तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज हम मूवी मिस्टेक वीडियो बनाने वाले हैं रावी राठौर के ऊपर, जो कि कुछ ऐसी गलतियां हम आप सभी को दिखाने वाले हैं जिसको देख के आप लोग भी कहोगे क्या बात है। क्या बात है। तो चलिए हम बिना लेट किए हुए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग को ये सीन दिखाया जाता है जहाँ की अभी ये मौसम है अभी सुहाना सुहाना, मतलब कि अभी यहाँ पे मौसम एकदम क्लियर एकदम साफ लग रहा है, कोई बारिश वारिश का मौसम अभी नहीं चल रहा है। लेकिन जब यहीं पे यहाँ से गला सुन काटता है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे काट के जब वापस जा रहा होता है तो यहाँ पे बारिश से स्टार्ट हो जाती है। ऐसा लगता है कि घंटों से बारिश हो रही है, यहाँ पे घंटों से कितनी घंटे से बारिश हो रही है। लेकिन जब आ रहा होता है काटने के लिए गला तब तो बारिश नहीं हो रही होती है, और जब काटता है गला तो बस बारिश स्टार्ट, मतलब कि लग रहा है घंटों से बारिश हो रही है यहाँ पे। सबसे पहले मेरे ही घर में चोरी क्यों उन्होंने? साले मेरी यूनिफॉर्म भी ले गए। तो इनसे हमें क्या सीख मिलती है? हमसे इनसे यही सीख मिलती है कि आपका अगर यूनिफ़ॉर्म चोरी हो जाता है तो कच्चे बनियान में ही पहुँच जाओ पुलिस स्टेशन। नहीं, अरे भाई साहब जब आपका कच्चा बनियान मतलब कि सॉरी मतलब कि आपका वर्दी चोरी हो गया है तो भाई साहब सिविल ड्रेस में आ जाते, सिंपल सा कपड़ा पहन लेते मेरे जैसा। कच्चे बनियान में आने की क्या ज़रूरत थी? नहीं। तो जब चोरी किया हुआ सामान जब इन लोग आपस में बैठ के बँटवारा कर रहे होते हैं तब तो वहाँ बस 2 गट्टू की नोटें और कुछ सोने होते हैं। बाकी का सामान कहाँ गया भाई साहब? जब तुम लूट रहे थे तो पूरा घर साफ कर दे रहे थे। मतलब कि जैसा कि मैंने देखा था सीन में, जब इन लोग घर में हिल रहा था और चोरी करने के लिए तो पूरा घर को साफ कर रहे थे, या वो जितना सब कुछ है फ्रिज-ट्रिज सब गायब कर रहे थे। लेकिन जब यहाँ पे बँटवारा कर रहे हैं तो बस 2 नोटों की गड्डी और एक ज्वेलरी जो कि वहीं पे रखा हुआ है। और प्लस में ये तो मैंने 2 घर का सीन आप लोग को बताया और दिखाया, लेकिन पुलिस स्टेशन के बाहर तो इतने सारे लोग खड़े हैं, उन सब का सामान कहाँ गया? इतना सारा सामान चोरी किया था, वो सभी बँटवारा करना चाहिए था ना। मतलब कि इतना सारा ये लोग चोरी कर लिए, ये लोग अपना दुकान खुद का दुकान खोल सकता था। तो नहीं, बस वो 2 गड्डी का नोट है और कुछ ज्वेलरी वही दोनों आपस में बाँट रहे हैं। बाकी का सामान रहता तो तुम लोग अमीर बन जाते, चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती फिर। यहाँ पे सारी की सारी लड़कियाँ ऊपर चढ़ रही है सीढ़ी से, लेकिन ये जो सोनाक्षी सिन्हा है वो बस वो सिंपल सीढ़ी से नीचे उतर रही है अपोज़िट। ऐसा क्यों? मतलब तुम लोग को यहाँ पे देख के कुछ डाउट नहीं हुआ कि वो सिर्फ़ अकेली ही क्यों उतर रही है नीचे और बाकी सब ऊपर चढ़ रहे हैं? तो अभी इस मोटे के हाथ में कुछ ज्वेलरी और गले में कुछ ज्वेलरी पहना हुआ है ये मोटा, लेकिन जब यही दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो यहाँ से सारा का सारा सामान गायब हो गया। मतलब कि गायब नहीं हुआ, वो शिवा ने चुरा लिया। तो मैंने माना कि चलो चुरा लिया, लेकिन कैसे चुराया भाई साहब? गला वाला तो मैं मानता हूँ कि जब गला मिला होगा तो गला वाला निकाल लिया होगा, लेकिन हाथ वाला अंगूठी कैसे चुरा लिया इतने सारे लोगों के बीच में? मैं मानता हूँ चोर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाई साहब हाथ वाला कैसे निकाल लिया? वो हाथ को तीरना पड़ेगा ना, ये तो बहुत बड़ा मुश्किल वाला काम है, कैसे निकाल लिया? तो अभी शिवा ने यहाँ पे जस्ट गाड़ी से एक फ़ोन को निकाला, फ़ोन को निकाल के ले जाके डायरेक्ट दुकानदार को दे दिया। दुकानदार इतना सीधा-साधा कि बिना फ़ोन चेक किए फ़ोन रख लिया और चुपचाप नो पॉकेट में से एक नोट की गड्डी निकाल के उसको दे दिया। अरे भाई साहब कम से कम चेक तो कर लो कि कितना पैसा दे रहे हो, या चेक तो कर लो मोबाइल सही है कि खराब है कि नहीं, बस ऐसे ही पैसा दे दिया। एकदम लगता है कि जैसे कि स्क्रिप्ट बैठा हुआ था कि यहाँ पे शिवा हमको पैसा देगा, तो ये मोबाइल देगा, हम उसको पैसा देंगे, बात खत्म। नहीं, यहाँ पे कम से कम चेक कर लो कि पैसा ज़्यादा तो नहीं दे रहा है, मोल-भाव करो कि हाँ इतना देंगे, उतना देंगे। नहीं, डायरेक्ट जेब से पैसा निकाला बस उसको दे दिया। मोबाइल भी चेक नहीं किया, रख लिया डायरेक्ट ऐसे ही। क्या गुंडा बनेगा रे तू। तो अभी ये इसके जस्ट पीछे से एक ऑटो वाला जा रहा होता है, लेकिन जब कैमरा दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो यहाँ से ऑटो वाला गायब हो गया। और यहाँ पे जस्ट ये लड़की का पर्स चुरा के जब भाग रहा होता है शिवा की ओर, तो शिवा उसको एक थप्पड़ मारता है, और जब थप्पड़ मारता है तो वापस जाके उस लड़की को वो पर्स वापस कर देता है। लेकिन तुम वापस क्यों किए? जब थप्पड़ मारा तो इधर से भी एक रोड था, तुम सीधे भाग जाते, उसको पर्स वापस क्यों दिया? जब पर्स चुराया ही था तो चोर जब नाम लिखाएंगे तो फिर चोर को फिर उसको वापस क्यों किया? जब इधर से रोड था तो तुम सीधा भाग जाते पर्स ले। तो यहाँ पे पारो ने वेटर की जगह पे शिवा को देख लिया तो एकदम कन्फ्यूज़ हो गई कि मैंने किसको देख लिया। तो सामने वाली लड़की पूछती कि क्या हुआ? क्यों कन्फ्यूज़न में हो? मतलब कि पूछ तो ऐसे जैसे कि इसने शिवा को देखा ही नहीं। मतलब ये भी मुंडी ऊपर करके ऐसे करके देखी थी शिवा को, तब तुमको नहीं दिखा कि वो कौन वेटर था या फिर शिवा था? तो तुम उससे पूछ रही हो क्यों, क्या हुआ, टेंशन में क्यों लग रही हो यहाँ? अभी इसके बाल में फूल लगा हुआ है, लेकिन जब कैमरा दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो यहाँ से फूल भाई गायब हो गया। मतलब कि जादू हो रहा है क्या? मतलब अभी जस्ट दिखाया था तो यहाँ पे एक फूल था, छोटा सा गेंदा का फूल था, वो छोटा सा टुकड़ा के यहाँ पे चिपका हुआ था, लेकिन जब कैमरा दूसरे एंगल से दिखाया जा रहा है तो फूल तो गायब हो गया। उसने कुछ कहा। नहीं, ये मजाक में थोड़ा बहुत पॉज करके देख रहा था तो तब तक तो ठीक था, लेकिन भाई साहब ये अब तो कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। मतलब कि पहले तो वो ज़ूम कर रहा है, रिवर्स कर रहा है, फिर ज़ूम कर रहा है ऐसा करके, फिर उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा रहा है। भाई साहब इतना फीचर तो उस टाइम मेरे मोबाइल में नहीं था जिसके इसके दिमाग में है। नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम को कम कर रहा है, रिवर्स कर रहा है, सब चीज़ कर रहा है। क्या अभी जब शिवा यहाँ पे फ़ोटो ले रहा होता है तब दोनों की शक्ल एकदम, तुम लोग गौर गौर से देखना, दोनों की शक्ल एकदम पूरा टेंशन में है, दोनों टेंशन में है। लेकिन जब फ़ोटो क्लिक करके वो फ़ोटो जब उतनी जल्दी देता है वापस तो शिवा तो एकदम मुस्कुरा रहा है, हँस रहा है, ही।
तो अभी आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि अभी कोई भी घड़ी नहीं लगी हुई है, लेकिन जब ये लोग कैमरा दूसरे एंगल से दिखाया जाए तो यहाँ पे घड़ी प्रकट हो गया। और फिर यहाँ पे अभी तुम लोग टाइम देखो, टाइम हो रहा है 3:18, लेकिन जब ये लोग हंसने जाता है, हंस के जब वापस आता है तो टाइम हो गया 3:12। मतलब कि टाइम क्या पीछे की चल रहा है क्या? पीछे की ओर टाइम चल रहा है, जो तुम लोग टाइम को पीछे कर दिया। और यहाँ पे अभी तुम लोग देखो, अभी घड़ी लगा हुआ है, लेकिन जब फिर से कैमरा दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो फिर से यहाँ से घड़ी गायब हो गया। और अभी आप लोग देखिए, ये वाला गाड़ी का मिरर खुला हुआ है, जब गोली मारता है उधर से तो मिरर अभी खुला हुआ है, लेकिन जब कैमरा दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो यहाँ से मिरर तो बंद है भाई साहब। अभी यहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ है, लेकिन जब कैमरा अंदर से दिखाया जाता है दूसरे एंगल से तो भाई साहब यहाँ पे ये कौन बैठा हुआ है? तो अभी जहाँ पे विक्रम खड़ा हुआ है वहाँ पे तो अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है आप लोग को, नहीं हमको दिख रहा है, लेकिन जब कैमरा नीचे से दिखाया जाता है तो इतना बड़ा मशीन आ जाता है, मतलब कि कहाँ से आ गया अचानक से। तो अभी तक तो आप लोग को वो मशीन दिख रहा था, लेकिन जब कैमरा मतलब कि जंप मारते हैं हमारे राबड़ी राठौर यानी अक्षय सर यानी कि शिवा, जब जंप मारते हैं उस बिल्डिंग से तो मशीन वहाँ से गायब हो जाता है। और तुम लोग एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना, जब वहाँ पे राबड़ी राठौर खड़े हुए रहते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ा बिल्डिंग रहता है, ऊपर तक रहता है, उनके सर के ऊपर तक बिल्डिंग रहता है, लेकिन जब जंप मारते हैं और कैमरा नीचे से दिखाया जाता है तो ऊपर से बिल्डिंग ही पूरा गायब हो जाता है। नहीं मतलब कि सीन 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 से यहाँ पे कहाँ गया, बिल्डिंग पूरा गायब हो गया, मतलब सोच रहे हो चोरी हो गई रातों रात, बिल्डिंग बिहार है। तो अभी इसके पीठ में जो हथियार गड़ा हुआ है वो अभी एकदम सीधा है, लेकिन कुछ देर बाद अपने आप टेढ़ा हो जाता है और फिर से कुछ देर बाद अपने आप सीधा हो जाता है। नहीं मतलब ये क्या हो रहा है, एक चीज़ एक जगह पे उसको रहने दो ना, क्यों हिला डुला कर रहे हो? दर्द नहीं हो रहा है तुमको? दर्द नहीं हो रहा है? तो अभी विक्रम के हाथ में अभी एक भी गन्ना नहीं बचा हुआ है, लेकिन दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो जब उसको मारने जाता है मोटू को, फिर से दूसरे हाथ में उसका गन्ना कहाँ से आ गया भाई साहब? अभी तो एक भी गन्ना नहीं था, सब मार के खत्म कर दिया, फिर से गन्ना आ गया उसके हाथ। तो यहाँ पे हमारे शिवा यानी कि राबड़ी राठौर यहाँ पे पूरा प्लानिंग कर चुके थे। जब वो उसको बोलता है कि तुम गोलियाँ रख लो तो वो सारी की सारी गोलियाँ हाथों में निकाल के रख लेता है। और ये पागल, उसका पागल बेटा, वो दौड़ते दौड़ते जब पीछे पीछे उसके आ रहा होता है वर्दी उतारने के लिए, तो वो पीछे पीछे सीढ़ी से चढ़ के जा रहे होते हैं, एकदम धीरे धीरे जा रहे होते हैं। और जब ये पगला जाता है पूरा, जब दौड़ के आने लगता है तो वहाँ पे शिवा पूरा गोली गिरा देता है नीचे ज़मीन पे। और फिर जब वो दौड़ के आ रहा था तो उसका पैर फिसलता है गोली से और जाके वो बेल्ट से लटक जाता है। मतलब कि पूरा प्लानिंग कर चुके थे यहाँ पे कि कैसे इसको मारना है ताकि रियल डेथ लगे, ओरिजिनल डेथ। तो अभी ये पगलेट ने गले में बेल्ट लटकाया हुआ है, लेकिन अभी जब दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो यहाँ से बेल्ट गायब हो गया। और फिर जब दूसरे एंगल से फिर से दिखाया जाता है तो फिर से बेल्ट वापस आ गया। अरे भाई भाई रुक जाओ, जिसका बेल्ट है कम से कम उसको वापस तो दे दो जाओ। क्या वो बिना बेल्ट के आएगा, घर जाएगा? उसको बेल्ट वापस दे दो जिसका है। तो यहाँ पे रावड़ी राठौर को वो पुतला कुछ इस तरीके से मारता है, लेकिन कैसे मारता है? वो रावण के अंदर टिकला था, टिकला का हाथ में कोई और चाकू था और ये रावण के हाथ में कोई और तलवार है। तो वो हाथ उसको चला रहा है तो ये इसको कैसे मार दिया? मतलब कि यहाँ पूरा का पूरा कन्फ्यूजन कर दिया, नहीं सही से समझाया, नहीं दिखाया। रावण अपना हाथ कैसे चला रहा है? उसका हाथ तो कहीं पे और है टिकला का। हाँ, अभी यहाँ पे इसके बिल्कुल भी खून नहीं लगा हुआ यहाँ पे, लेकिन जब ये गिरने लगता है नीचे तो इसके पूरे यहाँ पे खून लग जाता है। मतलब कि तू स्टेडियम के बाहर कहाँ बॉल फेंक रहा है भाई? मतलब बंदा इधर है, बॉल उधर फेंक रहा है, मतलब कि कहीं भी फेंकेगा जाके लगेगा उसको ही। अब इस सीन में देखो, यहाँ से जब गाड़ी ब्लास्ट होता है और ऊपर जाता है उड़ के, तो गाड़ी तो ऊपर चल गया, लेकिन जब उसको नीचे भी आना चाहिए ना गाड़ी को, जब ऊपर गया तो वहाँ से जब दिखाया जाता है तो ऊपर तो गया, लेकिन ऊपर से ये नीचे ही नहीं आया। मतलब ये कहाँ गया? अंतरिक्ष में चल गया क्या गायब होके? इसमें ग्रेविटी कहाँ गई? ग्रेविटी इसमें तो पूरा का पूरा ग्रेविटी ही गायब कर दिया। तो अभी आप लोग को ये रस्सी दिख रही है, ये रस्सी पूरा का पूरा पुल से एकदम सटा हुआ है, एक छोर यहाँ पे एक छोर यहाँ पे है, दोनों रस्सी। लेकिन जब ये रस्सी काटने जाता है रावड़ी राठौर ऐसे करके, तो एक रस्सी होता है जो कोई घूमने वाला चक्का पे वो रखा हुआ रहता है, लेकिन कैसे? अभी तो दिखाया था तो वहाँ पे किधर था, और अभी जब दिखा रहा है तो ये लत्थी पे रख के काट रहा है, मतलब कि क्या? तो शिवा को यहाँ पे चाकू लगा था और यहाँ पे एकदम अच्छा खासा निशान हुआ था, खून सब निकला था, शर्ट भी भीग गया था खून से। लेकिन जब कैमरा फिर से दूसरी जगह पे दिखाया जाता है तो वहाँ से निशान एकदम गायब हो गया, ना ही खून लगा है, ना ही चाकू है वहाँ पे, और ना ही कोई वैसा खून का दाग है। मतलब कि सब के सब यहाँ पे ड्राई क्लीन कर दिए क्या? सब गायब हो गया, नहीं है वहाँ पे अब कोई निशान। क्या गुंडा बनेगा रे तू? तो चलिए ज़्यादा गलती हम ना बताते हुए हम वीडियो को करते हैं एंड। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो हमारा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और एक बात और, आप सभी को मैंने बोला था कि मेरा एक वीडियो है जो 1.8 के या 7 के व्यूज़ चल गया है अप्रोक्सीमेटली। तो उस वीडियो में तो मैंने बोला था वो वाला वीडियो भी मेरा 1.2 के व्यूज़ चल गया, यानी कि मेरा ग्रोथ, मेरी वीडियो का ग्रोथ बढ़ रहा है, मेरा सब्सक्राइबर भी बढ़ रहा है। तो इस वीडियो में भी मैं चाहता हूँ व्यूज़ बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े। आई होप अच्छा लगा हो तो फिर से लाइक सब्सक्राइब कर दें।